नमस्कार. आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी स्वागत करते आणि आजच्या लेक्चरसाठी आपल्याला प्रोफेसर जिम्मी पंडिता हे लाभलेले आहेत. आज आपण केमिस्ट्रीचे लेक्चर घेणार आहोत. त्यांचा 18 वर्षांचा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अनुभव आहे. केमी ज्युनियर कॉलेज येथे हेड ऑफ अकॅडमिक्स दीक्षा सेंटर व तसेच दीक्षा सेंटर फॉर एक्सलन्स येथे ते डायरेक्टर म्हणून काम केलेले आहे. तसेच डी.वाय. पाटील एज्युकेशन फेडरेशन राळेगाव येथे ॲडवायझर म्हणूनही त्यांनी काम केलेले आहे. वित्सा फाउंडेशन पुणे येथे चेअरमन म्हणून ते कार्यरत आहेत. बाकीवाली ट्युटोरियल्स पुणे येथे 2 वर्ष प्रोफेसर म्हणून केमिस्ट्री या विषयामध्ये कार्यरत आहेत. डीजी फाउंडेशन पुणे येथेही केमिस्ट्रीचे प्रोफेसर म्हणून ते कार्यरत होते. नारायण ग्रुप ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन येथे 4 वर्ष IIT JEE विषयाचे ते कार्यरत होते. तसेच MIIT न्यू दिल्ली येथे लेक्चरर म्हणून 2 वर्ष काम केले आहे. असा मोठा अनुभव असणारे प्रोफेसर आज आपल्याला लाभलेले आहेत. मी त्यांचे मनापासून स्वागत करते आणि त्यांना लेक्चर सुरुवात करायला विनंती करते. Good afternoon, everybody. Hope you all are safe and you are well stay at your home. तो अभी आप सब लोग घर पे बैठे हैं, घर पे आराम से बैठे हैं and you all are safe. इसमें कोविड के लिए सब अपने अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं घर पे, ठीक है. Now coming back to our situation, that is chemistry. रसायनशास्त्र म्हणतात त्यांना आणि ह्याच्यामध्ये भरपूर स्टुडंट्सला एकच प्रॉब्लेम येत आहे. मी आता मागच्या 5 वर्षापासून बघतोय. What the problem students face is that they think that they know everything. It is very easy to understand the subject and to write a competitive exam and to write for the boards is entirely a two different thing. Now, when we talk about the board examinations, board examination, what is their target? The board examination, they have the target that they want to check whether you are able to write the concepts properly or not. Whereas in competitive exam, they काय check करतात की whether you are able to apply those concepts or not. Now, जेव्हा हे आपण डिफरन्स अंडरस्टँड करतो त्याच्यानंतरच आपण पुढच्या आन्सर लिहायचा प्रयत्न करतो. आणि 90% स्टुडंट्समध्ये एकच प्रॉब्लेम असतात की सर मला सगळे येतात. डेन्सिटी फॉर एक्झाम्पल, डेन्सिटीचं आपण डेफिनेशन घेतोय आणि डेफिनेशन जर विचारलं मुलांना, आता अथर्व मी जर तुला विचारलं व्हॉट इज डेन्सिटी, तू काय म्हणतात? सर डेन्सिटी इज मास बाय व्हॉल्यूम. पण असं डेफिनेशन तुम्ही बोर्डमध्ये लिहितात का? कॅन यू राईट दिस काइंड ऑफ अ डेफिनेशन इन बोर्ड एक्झामिनेशन? नो, यू कॅन नॉट राईट. यू विल नॉट गेट द मार्क्स. वाय? बिकॉज there are some words which you need to mention. For example, मी आता म्हणलं काय? डेन्सिटी. डेन्सिटी इज मास पर युनिट व्हॉल्यूम. आता जेव्हा आपण बोलतोय तेव्हा आपण काय बोलतोय की डेन्सिटी इज मास बाय व्हॉल्यूम, संपला विषय. पण तुम्ही म्हणतात की सर मी तर आन्सर बरोबर लिहिलं, मार्क्स नाही आलं. हे जे वर्ड्स असतात मास पर युनिट व्हॉल्यूम, ह्याचे मार्क्स भेटतात तुम्हाला. नाव in today's lecture, what I will talk about is, first we will talk about organic chemistry. त्याच्यानंतर आपण फिजिकल केमिस्ट्रीला जाऊ, त्याच्यानंतर आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीला जाऊ. नाव आता आमच्याकडे चॅप्टर्स कुठले कुठले आहेत? फर्स्ट चॅप्टर आपला अल्काइल हॅलाइड्स, ज्यांना तुम्ही हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स म्हणतात. सेकंड चॅप्टर अल्कोहोल्स, फिनोल्स. थर्ड चॅप्टर इज अल्डिहाइड्स, कीटोन्स. फोर्थ चॅप्टर इज एसिड्स अँड एमाइन्स. Now next chapter is biomolecules. Now these are the major chapters. जर मार्किंग स्कीम बघितलं, अल्काइल हॅलाइड्स 6 मार्क्सचं चॅप्टर आहेत, अल्डिहाइड्स कीटोन्स 7 मार्क्सचे चॅप्टर आहेत. ते वेगळे वेगळे ह्यांना मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. Now when we talk about the alkyl halide chapter, what kind of questions they ask? Now तुमच्याकडे अगर पुस्तक असेल, now अभी आप लोगों ने सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, पेपर 2 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. नाउ अल्काइल हैलाइड्स में हमें पढ़ना क्या है? वी हैव टू स्टडी प्रिपरेशंस, वी हैव टू स्टडी प्रॉपर्टीज. अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कैसा पूछा जाएगा? द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक व्हाट आर द प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. इज दिस द क्वेश्चन व्हिच विल बी आस्क्ड? नो.
नाउ अभी अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, नो। अब प्रिपरेशंस हमारे पास कितने टाइप के प्रिपरेशंस हैं? फॉर एग्जांपल अभी अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करें, अब रिएक्शंस को याद कैसे रखना है, वो सेकंड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में आता है कि सर हमें ये रिएक्शंस याद कैसे करनी है। नाउ प्रिपरेशंस के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हाउ टू रिमेंबर दिस ट्रिक। आपको सभी चैप्टर्स के पहले 11th और 12th स्टैंडर्ड के नाम याद करने हैं चैप्टर्स के। दिस इज द इजिएस्ट वे, ये सबसे सिंपल तरीका है रिएक्शंस को याद करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला तरीका कि भाई हमारे पास 11th स्टैंडर्ड में कौन कौन से चैप्टर्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, 3 हो गए। 12th स्टैंडर्ड में हमारा पहला चैप्टर कौन सा था? अल्काइल हैलाइड्स, नेक्स्ट अल्कोहल्स फिनोल्स, नेक्स्ट अल्डेहाइड्स कीटोन्स, देन एसिड्स एंड देन एमाइन्स। ये हमारे पास 8 चैप्टर्स है जो हमें चैप्टर्स के नाम याद रखने हैं। चैप्टर्स का नाम याद रखने के बाद अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर सब्जेक्ट ऐसा है कि जहां आपने रिएक्शन पूरा लिखा वहां पे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब रिएक्शंस को याद कैसे रखना है? पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप काय? आपल्याला चॅप्टर्सचं नाव लक्षात ठेवायचं। नाव चॅप्टर्सचं नाव कुठलं? अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, अल्काइल हॅलाइड्स, अल्कोहोल्स फिनोल्स, अल्डेहाइड्स कीटोन्स, एसिड्स आणि नंतर एमाइन्स. Now if you have to remember the preparations of alkyl halides, so first preparation will be using alkanes, second preparation will be using alkenes, third preparation will be using alkynes. 3 प्रिपरेशन झाले. आता कुठल्या प्रिपरेशन्स आपण लिहितोय? अल्काइल हॅलाइड्स. हे चॅप्टर सोडायचं. त्याच्यानंतर युजिंग अल्कोहोल्स, त्याच्यानंतर युजिंग अल्डिहाइड्स, त्याच्यानंतर युजिंग एसिड्स, त्याच्यानंतर युजिंग एमाइन्स. नाउ आता अल्कोहोल्स फिनोल्स के आपको प्रिपरेशंस याद करने हैं. अगेन यू विल से युजिंग अल्केन्स, युजिंग अल्कीन्स, युजिंग अल्काइन्स, देन युजिंग अल्काइल हॅलाइड्स. आता अल्कोहोल सोडायचं. त्याच्यानंतर युजिंग अल्डिहाइड्स कीटोन्स, युजिंग एसिड्स, युजिंग एमाइन्स. जर तुम्हाला आता प्रिपरेशन्स हवे कुठले? अल्कोहोल्स फिनोल्सचे. फर्स्ट प्रिपरेशन युजिंग अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स. हे कॉमन ठेवायचं सगळीकडे. आता बघा, नाउ फर्स्ट प्रिपरेशन वी टॉक्ड अबाउट यूजिंग अल्केन्स. नाउ यू कैन रिकॉल. अब आप याद करेंगे कि कैसे आप लोग रिएक्शन लिखेंगे अल्केन्स का. अल्केन्स से आप अल्काइल हैलाइड्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? अब देखिए, आपको रिएक्टेंट मालूम है, आपको प्रोडक्ट मालूम है. रिएक्टेंट क्या हो गया हमारे पास? अल्केन, फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4, और प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है? अल्काइल हैलाइड. तो CH4 हमें रिएक्टेंट मालूम है, अल्काइल हैलाइड हमें प्रोडक्ट मालूम है. तो बचा क्या? क्लोरीन. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्लोरोमीथेन बनाना है तो व्हाट विल बी द रिएक्शन? CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl. ये पहला प्रिपरेशन हो गया. अब Cl2 खुद ब खुद अटैक करेगा क्या? कि कुछ एनर्जी लगेगी उसके लिए. अब एनर्जी हम किस फॉर्म में देंगे उसको? किस फॉर्म में देंगे? हम उसको यूवी लाइट के फॉर्म में एनर्जी देंगे और लाइट के प्रेजेंस में देंगे या ड्राई ईथर के प्रेजेंस में देंगे. सो अब रिएक्शन क्या हो गया हमारा? फर्स्ट प्रिपरेशन का रिएक्शन क्या हो गया बेटा? व्हाट इज द रिएक्शन नाउ? CH4 प्लस Cl2 gives CH3Cl प्लस HCl in presence of UV light. फर्स्ट प्रिपरेशन डन. सेकेंड प्रिपरेशन अब हमने क्या बोला? यूजिंग अल्कीन्स. तो अल्कीन्स से हमें क्या बनाना है? अल्काइल हैलाइड बनाना है. सो अब हमें फिर से रिएक्टेंट मालूम है, प्रोडक्ट मालूम है. रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? अल्कीन है. प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? अल्काइल हैलाइड है. ठीक है. सो अल्कीन कौन सा लिखेंगे हम? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इथीन. CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये रिएक्टेंट हो गया हमारे पास. प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें? अल्काइल हैलाइड. तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें किसकी जरूरत है? डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो एडिशन रिएक्शन आ जाएगा. एडिशन रिएक्शन आ जाएगा तो हम क्या ऐड करेंगे उस पे? HBr. सो जैसे हमने HBr उसमें ऐड कर दिया तो प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3CH2Br. ये सेकेंड रिएक्शन हो गया. तीसरा प्रिपरेशन यूजिंग अल्काइंस. अब अल्काइंस से हम क्या बना सकते हैं? मोनोहेलोजन डेरिवेटिव नहीं बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम यही रिएक्शन को रिपीट करेंगे, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड हमें ये HBr के लगेंगे. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? जैसे आपने एक बॉन्ड तोड़ा, HBr ऐड कर दिया, दूसरा बॉन्ड तोड़ दिया, एक और HBr ऐड कर दिया,
तो यहाँ पे डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास। तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, तो अल्कीन अगर हम यूज करेंगे तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा, अल्काइन अगर हम यूज करेंगे तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रिपरेशन आपके लर्न हो गए। अब चौथा प्रिपरेशन कौन सा आएगा? अल्कोहल्स फिनोल्स। नाउ अल्कोहल्स फिनोल्स से आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? हाउ विल यू प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल्स एंड फिनोल्स? ठीक है, अब आपको 3 रिएजेंट्स इसमें याद रखने हैं, SOCl2, PCl5, PCl3। याद क्या रखना है आपको? जब भी आप ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को SOCl2, PCl5 या PCl3 के साथ ट्रीट करेंगे, आई रिपीट, SOCl2, PCl5, PCl3, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम? ये देखिए, ये सारी चीज मैं आपको बिना पेन और नोटबुक के बता रहा हूँ। ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपके दिमाग में आना चाहिए। दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न organic chemistry. This is how you have to learn the reactions. Once you learn the reactions, then you can proceed for the mechanism, then you can proceed for other in-depth detail. Now पहले आज हम क्या सीख रहे हैं कि रिएक्शंस को कैसे याद रखना है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि अल्कोहल से हमें क्या बनाना है? अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? व्हाट इज द रिएक्टेंट विच वी हैव? रिएक्टेंट इज अल्कोहल। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज अल्काइल हैलाइड। तो अब हमें रिएजेंट याद रखना है। तो रिएजेंट मैंने आपको कौन सा बताया? SOCl2, PCl5, PCl3। ये 3 रिएजेंट्स हमारे पास हैं, जिन तीनों का काम सेम है। चाहे आप SOCl2 यूज करें, चाहे आप PCl5 यूज करें, चाहे आप PCl3 यूज करें। ठीक है, तो आपके सामने क्या दिखेगा आपको? अल्कोहल के साथ आपने किसको ट्रीट किया, चाहे वो SOCl2 हो, PCl5 हो या PCl3 हो। OH जो है किसको रिप्लेस करेगा? क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। अब यहां पे एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। When we are preparing alkyl halides using alcohols with SOCl2, PCl5 and PCl3, which is the best method to prepare alkyl halides using alcohols? तो हमने रिएजेंट्स आपको कौन कौन से बताए? SOCl2, PCl5 एंड PCl3। तीनों में क्या होगा? तीनों केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म तीनों का अलग अलग होगा। ठीक है, SOCl2 के केस में क्या होगा? SOCl2 के केस में बाई प्रोडक्ट जो है वो SO2 बनेगा, विच इज अ गैस एंड विच कैन बी इवेपोरेटेड इजीली। लेकिन PCl5 के केस में POCl3 विल बी POCl3 विल बी द प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, और PCl3 के केस में व्हाट विल बी द बाई प्रोडक्ट? H3PO3। तो इन तीनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि किस केस में हमें सबसे अच्छा यील्ड मिलेगा, तो इसमें हम आंसर देंगे SOCl2। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो SO2 है, और SO2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, हमारे पास प्रोडक्ट यील्ड जो है वो अच्छा मिलेगा अल्काइल हैलाइड का। दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन द बोर्ड्स। ये तो हो गया तीसरा प्रिपरेशन। फोर्थ प्रिपरेशन, फिफ्थ प्रिपरेशन जैसे मैंने आपको बताया एसिड्स। एसिड से आप फिर अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। ठीक है, अमाइन से भी आप अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न द रिएक्शंस। इस प्रकार से आपको रिएक्शंस को लर्न करना है, इस प्रकार से आप रिएक्शंस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब मैं अल्काइल हैलाइड्स की जब बात करूं तो प्रॉपर्टीज मेरे को कैसे याद रखनी है? हाउ आई विल रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शंस? तो जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केल। So what do you mean by property? First of all, there are 2 types of properties. One is the physical property and second is the chemical property. बहुत सारे बच्चों को ये भी क्लियर नहीं होता है कि वो लोग गलती क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which we can visualize with our naked eye. ठीक है, ये एक मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई? डेंसिटी हो गया, ये सारी चीजें कौन सी हो गई? ये हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो वो कौन से रिएक्शंस हो गए? जो रिएक्शंस होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज को याद कैसे करना है? नाउ अभी आपने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में
आपने SN1 पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शंस को बेसिकली हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एडिशन, एलिमिनेशन एंड देन फोर्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये 4 टाइप के हमारे पास रिएक्शंस हैं। आई विल रिपीट, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो जब हम बात करते हैं किसकी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यही 4 रिएक्शंस देखनी है कि क्या ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, क्या ये कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो करेगा, क्या ये कंपाउंड एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, क्या ये कंपाउंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा। दीज आर द 4 रिएक्शंस व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। तो इससे आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। सो टू गिव एन एग्जांपल, मैं अभी अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहा हूँ, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नाउ अल्काइल हैलाइड्स इज RX। ओके, सो RX मतलब ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। तो जब हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, CH3CH2Br। CH3CH2Br, तो क्या अल्काइल हैलाइड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं? यस, बिल्कुल एलिमिनेशन रिएक्शंस भी शो कर सकते हैं। क्या ये एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं? नहीं। एडिशन रिएक्शंस के लिए हमें सबस्ट्रेट, जो हमें रिएक्टेंट चाहिए, वो क्या चाहिए होता है हमें? एडिशन रिएक्शन के लिए वी रिक्वायर अल्कीन, वी रिक्वायर डबल बॉन्ड, वी रिक्वायर अनसैचुरेशन। तो जब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है, व्हेन वी आर रिमेंबरिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हमें 4 टाइप के रिएक्शंस को याद रखना है। सो जब हम 4 टाइप के रिएक्शंस की बात करें, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, तो एडिशन के लिए कौन से कंपाउंड शो करेंगे एडिशन रिएक्शंस? जहां पे अनसैचुरेशन होगा, जहां पे डबल बॉन्ड होगा, वो सारे कंपाउंड्स क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे। तो अल्काइल हैलाइड की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये कौन से रिएक्शन शो करेंगे? ये सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे, ये एलिमिनेशन शो करेंगे और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो करेंगे। इस तरह से आपको क्या याद रखना है? प्रॉपर्टीज। नाउ सेम गोज विद द alcohols, phenols, same goes with the aldehydes, ketones, same goes with the acids and amines। ये तो हो गया प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज कैसे याद रखें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, मार्क्स आपके डिपेंड करते हैं कि हाउ यू आर राइटिंग द आंसर्स। एग्जाम होने के बाद बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तो पूरा आंसर लिखा था लेकिन मार्क्स नहीं मिले। जब आप पूरे आंसर की बात कर रहे हैं, तो पूरे आंसर का मतलब क्या होता है? पूरे आंसर का मतलब ये है कि अगर उन्होंने पूछा है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड और मिथाइल क्लोराइड यूजिंग मीथेन, तो आपको खाली रिएक्शन नहीं लिखना है। आप क्या लिखेंगे? CH4 plus Cl2 gives CH3Cl in presence of UV light, but you have to write the statement also कि when alkane is treated with halogen in presence of UV light or H2O2 or triether, so the compound formed will be alkyl halide. So you need to write this statement also, then you need to write neat and cleanly the complete reaction also. आपको ये assume करके चलना है कि आपका जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता है, और जो क्वेश्चन दिया है, और आपको इस तरह से आंसर लिखना है कि वो जो आपका आंसर देखे और उसको भी समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा हो सकता है। सो यू नीड टू गिव हिम द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, देन एंड ओनली देन ही विल गिव यू द मार्क्स। आप कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलेंगे कि मैंने रिएक्शन लिख दिया, आधा रिएक्शन लिख दिया, बाकी एग्जामिनर खुद समझ लेगा। दिस इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। उनको लगता है कि आपने रिएक्शन लिख दिया या आपने छोटा सा आंसर लिख दिया, अब एग्जामिनर बाकी सब कुछ कर लेगा, उसको तो सब आता ही है, उसको मालूम है मैंने क्या लिखा। You don't have to assume. He assumes that he doesn't know anything. वो ये assume करते हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता है, और आप ये assume करते हो कि उनको सब पता है, तो बीच में चले जाते हैं आपके मार्क्स। तो इस ब्रिज को कैसे ओवरकम करना है? You don't have to assume anything. आपको ये assume करके नहीं चलना है कि एग्जामिनर को सब कुछ आता है। आपको ये assume करके चलना है कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, इसको आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ताकि सामने वाला जो इसको रीड करे
जो इसको रीड करे उसको समझ में आना चाहिए कि आपने आंसर क्या लिखा है. दैट इज फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग. सेकेंड इज कि चैप्टर वाइज जो इन्होंने मार्किंग स्कीम दिया है, यू नीड टू गिव मोर फोकस ऑन टू दोज चैप्टर्स. गुड आफ्टरनून वाहिद. थैंक यू तेजस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग द आंसर्स, उसके लिए आपको राइटिंग का प्रैक्टिस करना है. जैसे मैंने आपको सारी रिएक्शंस अभी एक्सप्लेन कर दी, क्या आप में से सबको याद रही ये रिएक्शंस? नहीं याद रही. यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस रिएक्शंस. तो ये कैसे होता है? मेरे को कैसे याद रही, या किसी भी टीचर को कैसे याद रहती है रिएक्शंस? दे रिमेंबर द रिएक्शंस ओनली ऑन द वन फैक्ट. व्हाट इज दैट फैक्ट? द फैक्ट इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. आपको ने जो याद किया है उसको आप याद कर लिखिए. जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं तब तक आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं. और आपको सेकेंडली अब याद कैसे करना है, हाउ टू रिमेंबर. नाउ क्लास में भी बहुत बार मैं एग्जांपल देता हूँ इस चीज का कि हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स. यू नीड टू हैव द ब्रेन मैप, जिसको हम मैपिंग बोलते हैं. गुड आफ्टरनून रोहन. सो अब जब हम बात करें कि ये ब्रेन मैपिंग हम लोग कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू दिस ब्रेन मैपिंग, अभी मैं आपको आपके घर की एग्जांपल बताता हूँ. ये एग्जांपल मैं क्लास में भी बहुत बार देखा हूँ. अगर शायद आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने मेरी क्लासेस अटेंड किए हैं तो उसको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से मालूम होगा कि व्हेन योर मॉम आस्क्स, आप अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मुझे भिंडी की सब्जी आज खानी है. हाउ डज शी डू दैट? क्या वो बुक पढ़ के उसको पढ़ती हैं फिर लिखती हैं? नहीं. क्या वो यूट्यूब का वीडियो देख के बनाती हैं? नहीं. रात को 12 बजे आप उनको बोलेंगे कि मेरे को ये चीज बना के दीजिए, शी विल इमीडिएटली गेट अप, टेक अ फ्यू मिनट्स एंड देन शी विल मेक इट फॉर यू. उसमें और हमारी पढ़ाई में कोई भी फर्क नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस. Whereas there are many things which are common. कौन सी चीज कॉमन है? The first thing is sequence. आपने घर पे मम्मी को सब्जी बनाते हुए देखा है? क्या उन्होंने कभी ऐसा किया है कि अगर आपने उनको भिंडी की सब्जी बोला है बनाने के लिए, उन्होंने सबसे पहले भिंडी डाला, फिर मसाले डाले और लास्ट में तेल डाला? She won't do it. तब तो सब्जी बनेगी नहीं ना. सबसे पहले तेल डालेंगे, उसको गर्म करेंगे, फिर उसमें हल्का सा जीरा डालेंगे, फिर उसमें भिंडी डालेंगे, फिर उसको फ्राई करेंगे, फिर लास्ट में मसाला डालेंगे. सो देयर इज अ सीक्वेंस. जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि अल्काइल हैलाइड्स को मैंने आपको प्रिपरेशंस कैसे याद रखने के लिए बोला. अगेन सीक्वेंस, बिकॉज आवर ब्रेन अंडरस्टैंड सीक्वेंस. हम लोग ABCD बचपन में लर्न करते हैं. हाउ डू वी लर्न? अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ा ना रूल है कि A के बाद को बी ही लिखा जाए. कहीं पे रूल लिखा है क्या ऐसा? Why don't we say A, Z, X, P, R, T? ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं? नहीं लिखते हैं. क्यों? बिकॉज हमारे दिमाग को सीक्वेंस याद रहता है. आप जब छोटे बच्चे थे आपने कैसे लर्न किया 1 2 3 4? सीक्वेंस. सो सेम गोज विद द बेसिक स्टडीज विद आवर सब्जेक्ट ऑल्सो. जैसे भी मैंने आपको बताया अल्काइल हैलाइड्स के प्रिपरेशंस आपको कैसे लर्न करने बेटा, हाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज प्रिपरेशंस. फर्स्ट व्हाट यू विल डू इज, फर्स्ट थिंग इज द सीक्वेंस. फर्स्ट थिंग इज द सीक्वेंस. क्या आप चैप्टर्स के नाम याद रखेंगे? जब आपने चैप्टर्स के नाम याद रखे, चैप्टर्स के नाम के बाद आपने प्रिपरेशंस लर्न की. तो मैंने आपको बताया क्या? यू हैवंट डन एनीथिंग. आप लोगों ने क्या किया? एक सीक्वेंस याद रखा. सो सेम सीक्वेंस यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्टडीज ऑल्सो. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो काफी सारे बच्चों को पता नहीं है कि ये ब्रेन मैपिंग हम लोग कैसे करते हैं. ब्रेन मैपिंग इज वेरी सिंपल. यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया आपकी मम्मी का, उन्होंने भिंडी बनाने के लिए बोला, तो शी विल इमीडिएटली रिकॉल इन हर ब्रेन कि मेरे को इसमें क्या क्या डालना है और किस सीक्वेंस में डालना है. दैट्स कॉल्ड इज ब्रेन मैपिंग. सिमिलरली इट शुड हैपन इन योर ब्रेन ऑल्सो. सो व्हेन यू आर एबल टू डू दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग. नाउ कमिंग बैक टू राइटिंग द आंसर्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से लर्न करने हैं, एक सीक्वेंस वाइज लर्न करिए. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज लर्न करने के लिए मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ. आप सभी चैप्टर्स के
फिजिकल प्रॉपर्टीज एक पेज पे लिखिए और उसको कंपेयर करिए। जनरली आप लोग क्या करते हैं, अभी आपको अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करना है तो आप अल्काइल हैलाइड्स के प्रॉपर्टीज लर्न करेंगे, नहीं। आप क्या करिए, आप अल्काइल हैलाइड्स लीजिए, एक टेबल बनाइए, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, अल्डेहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स एंड एमाइन्स। पेपर लीजिए, पेपर पे 4-5 कॉलम्स बनाइए और फिर जाके वहां पे नोटबुक पे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे, किसके, अल्काइल हैलाइड्स के, फिर लिखेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स के, फिर अल्डेहाइड्स, कीटोन्स के, फिर एसिड्स के, फिर एमाइन्स के। तो दिस इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव स्टडी। जहां पे ज्यादा लर्निंग का प्रॉब्लम आता है वहां पे आपको क्या करना है, ये 3 कॉलम्स बनाने हैं और तीनों कॉलम्स या 4 कॉलम्स बनाने हैं और कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन से क्या याद हो जाएगा, कंपैरिजन हम लोग इजीली याद रख पाते हैं। इंडिविजुअल चीजों को अगर किसी को लर्न करने में दिक्कत होती है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स विच यू कैन यूज फॉर लर्निंग द थिंग्स। Okay, now when we talk about learning and then writing the answers, तो जब हमें आंसर्स लिखने होते हैं तो हम लोग कैसे आंसर लिखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, you have to elaborate the answer, you have to explain the answer, that is very important thing. Next is inorganic chemistry. Inorganic chemistry में आपको बहुत सारा पेशेंस रखना है, you have to remember each and everything, और उसको भी याद करना बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, अगेन कंपेरेटिव स्टडीज। पी ब्लॉक अगर आपने मान लीजिए कार्बन फैमिली लिया, ऑक्सीजन फैमिली लिया, हेलोजन फैमिली लिया, इन तीनों को आप कंपेयर करके सारी प्रॉपर्टीज उनके लिखेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। देन व्हेन वी कम ऑन टू फिजिकल केमिस्ट्री, नाउ फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स फॉर एग्जांपल मैं सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक लें और एनसीईआरटी बुक में से जो लास्ट एक्सरसाइज दिए हैं एनसीईआरटी की बुक में, वो क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व करें जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स जो हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, उनका प्रैक्टिस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, अभी आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं, उसमें कुछ डेरिवेशंस हैं, फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन है, वो आपको डेरिवेशन का प्रैक्टिस करना है। सो फिजिकल केमिस्ट्री में यू हैव टू फोकस ऑन derivations, numericals and definitions. Organic chemistry में you have to focus on reactions, you have to focus on preparations, you have to focus on properties. Now this is the overall scenario how you have to proceed for the overall chemistry subject. Now in our next lecture what we will do is we will take one subject as in either physical chemistry or organic chemistry or inorganic chemistry, और उस पर्टिकुलर सेशन में हम आपको क्या बताएंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, किस तरह से आपको मैं कुछ सैम्पल पेपर्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे आंसर्स लिखने हैं और किस तरह से कुछ ट्रिक्स जो हैं, जो ट्रिक्स हमें यूज करनी है। जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक बताया कि प्रिपरेशंस कैसे लर्न करनी है, इस तरह से मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, दैट वी विल गो विद द नेक्स्ट लेक्चर। सो वंस वी विल रिसीव द फीडबैक फ्रॉम योर एंड, और अगर आपकी कुछ again personal requirements in the sense ki if any student is facing any kind of particular difficulty which he wants to share it with me, you can please share it with me. I'll definitely try to solve those problems, I'll definitely try to help you at those particular ends while मतलब चाहे वो आंसर लिखने की बात हो or whether that is remembering the reactions, how to solve the problems, or how to get the sample papers. If you want the sample papers, I'll provide you the sample papers, or whatever kind of help you require, please contact me. I'll definitely try to help you all in this particular regard. So we'll see you in the next lecture, and we'll come up with the physical chemistry chapter. We'll be talking about the physical chemistry subject in the next class, जिसमें हम आपको सारे derivations, सारा theory and everything we will explain. And next class we'll be talking about physical chemistry. Any comments, anything you want to ask for organic chemistry, please go ahead and ask. You can comment on the comment section.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Yes, Sakshi, I can provide you the synopsis of the chemistry papers. In the next lecture, we will talk about the synopsis for every chapter. हर एक चैप्टर के मैं आपको synopsis दूंगा. Anybody wants any other kind of help or any other suggestion or finding any difficulty, please write in the comment box. We'll definitely try to solve that. Thank you, Sakshi. Thank you so much. Thank you, sir. We will meet in the next lecture. Thank you. Yes. So I'll provide them all the synopsis for physical chemistry, Yeah. organic chemistry, and today I have given them the all the synopsis, all the tricks. I have told them how to remember the reactions and everything. So next class we will have an elaborate PPT presentation on this also, and we'll go ahead with this. Yes, And if thank any you, sir. requirement from any student is coming there, please let me know if any particular thing they want. Yeah, sure, sir. Okay. Thank you, Okay. Anushka. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you so much. And all the best.